ओके। मैं आपको फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट का एक छोटा सा टॉपिक बताने जा रहा हूँ जो 11th का ही है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसका हिंदी हुआ करता है सार्थक अंक। सार्थक, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है सार्थक, और फिगर्स तो आप जानते ही हैं, अंक। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि मेजरमेंट में कभी यूनिट्स चेंज होते हैं तो वहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली है क्या किसी मेजरमेंट के, ये वैसे डिजिट्स हैं जिन डिजिट्स का मान एकदम एक्यूरेटली नॉन है या किसी रीजन के साथ श्योर है, यानी दोज डिजिट्स, वोज वैल्यूज आर एक्यूरेटली नॉन और रीजनेबली श्योर को हम लोग उस मेजरमेंट का क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहेंगे। एंड दोज डिजिट्स whose values are accurately known or reasonably sure in the result of a measurement of a particular measurement are called significant figures of that measurement. उस मेजरमेंट की क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। ओके। तो जब भी हम प्रैक्टिकल करते हैं तो यूनिट्स यूज होते हैं, तो उस रिजल्ट के कितने सिग्निफिकेंट होंगे ये आपको उस समय बताएगा, ठीक है ना। उनमें किस किस प्रकार के कंपोनेंट्स हैं ये डिसाइड करते हैं कि रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। ओके। तो इसमें कहीं कुछ नहीं है, आसानी से आप समझ सकते हैं। अब इनके रूल्स क्या हैं, कैसे आप काउंट करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने हैं, and rules of for counting a significant figures। जैसे फर्स्ट है, all non-zero digits, all non-zero digits are significant, और सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स कैसे हैं, सिग्निफिकेंट हैं। जैसे आप जानते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ये सारे के सारे डिजिट्स कैसे हैं, नॉन जीरो हैं। ओके। तो इस हिसाब से सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी रिजल्ट में कितने होंगे, जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर रिजल्ट है, यहाँ पर रिजल्ट है, ओके, यहाँ पर रिजल्ट है, और यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ओके। जैसे मैंने आपसे कहा 695, ओके, 695 ऑल डिजिट्स आर नॉन जीरो। ये सारे के सारे डिजिट्स क्या हैं, तो नॉन जीरो है। आप आसानी से कह सकते हैं 1, 2 और 1, 3। इसमें कितने डिजिट्स हैं सिग्निफिकेंट, 3 डिजिट्स हैं, कहीं कुछ रहा नहीं। इसी तरह से मैंने आपसे कहा कि 2.5 ये दोनों ही डिजिट्स कैसे हैं, नॉन जीरो है। इसका मतलब है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या कितनी हो जाएगी, और 2 हो जाएगी। 6, 9, 5, 3 और 2, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, तो 5 हो जाएंगे। अगर मैंने आपसे कहा कि 7.6296, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स, या इसको हटा दें, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, तो 4 हो जाएंगे। ओके। ये सारे के सारे डिजिट्स कैसे हैं, नॉन जीरो हैं। तो फिर एक बार देख लेंगे कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर कैसे, सिग्निफिकेंट। जैसे इसमें 1, 2, 3 है, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं। इसमें 2.5 है, 1 और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें सभी नॉन जीरोज हैं, 1, 2, 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें 7.692 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स कैसे हैं, सिग्निफिकेंट।
ओके, कुछ नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं, आराम से समझ सकते हो। सेकंड जो रूल है वो क्या है कि ऑल जीरोस occurring between two non-zero digits, digits are significant. ओके, ऑल जीरोस जो कि दो नन जीरो के बीच है, उनको हम लोग क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहेंगे। जैसे अगर आपसे कोई कह दे कि सपोज कीजिए यहां पर आपका रिजल्ट है और यहां नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ओके, जैसे 605, ये दोनों नन जीरो के बीच जीरो है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या कितनी, 3 हो जाएगी। 3005, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या 4 हो जाएगी। 2009, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या 4 हो जाएगी, क्योंकि ये जीरोज इन दोनों जीरोज के बीच है। 60905, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या 5 हो जाएगी। ओके, तो जो दो नन जीरो के बीच हैं, ऑल जीरोज अकरिंग बिटवीन टू नन जीरो डिजिट्स, जैसे ये जीरो इन दोनों के बीच है, ये सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 हो गए। ये दोनों जीरोज इन दोनों के बीच है, ये सिग्निफिकेंट हो गए, 4 हो गए, 1 2 3 और 1 4 हो गए। अब 2009, ये दोनों जीरोज इस 2 और 9 के बीच है, इसमें भी 4 हो गए। 60905, ये जीरो इन दोनों के बीच है, ये जीरो इन दोनों के बीच में, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या 5 हो गई। तो सारे के सारे जीरोज जो नन जीरो के बीच है, उनको हम लोग क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि 6.0008, तो ये सारे के सारे जीरोज जो हैं वो 6 और 8 के बीच है। इसका मतलब है कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 और 1 और 5, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या कितनी हो जाएगी, और 5 हो जाएगी। ओके, तो फिर कहीं कुछ नहीं रहा। तो ऑल जीरोज अकरिंग बिटवीन टू नन जीरो डिजिट्स आर कैसे, सिग्निफिकेंट। एकदम आराम से समझ सकते हो। ओके, इसमें 2 बार क्वेश्चन नीट किया है, 2 बार आईआईटी किया है। इसके बाद ऑल जीरोज, इफ ऐसे कर सकते हो आप, इफ रिजल्ट इज लेस देन 1, अगर हमारा रिजल्ट 1 से कम है, ओके, देन zeros are to the right of, all zeros to the right of a decimal, and to the left of a first non-zero digit, are not significant, इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं कहेंगे।
ओके, जैसे जैसे मैंने आपसे कहा कि पॉइंट 0.00075 यहां जीरो लगा सकते हो। तो ये डेसिमल है, डेसिमल के राइट और फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट। ये जो डिजिट है वो फर्स्ट जीरो और फर्स्ट नॉन जीरो है इसके लेफ्ट। ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। तो डेसिमल के राइट आप कह रहे हो कि डेसिमल के राइट और फर्स्ट नॉन जीरो के फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट। तो ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, तो ये जीरो जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होने का मतलब है। इसमें कितने आर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें कितने आर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें आर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ओके, अब कोई भी नंबर हो आपके पास 0.00605, इसमें ये जीरो इन दोनों के बीच में है, इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ये जीरो है। तो इसमें कितने जीरोस, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। कितने? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, जो कि ये सेकंड लॉ से है 0.000630007। तो यहां पर ये जीरो जो है, ये जीरोस, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो 1 2 3 4 और 5 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या कितनी? 5। तो फिर एक बार देख सकते हो, कुछ है नहीं, आराम से समझ सकते हो। अगर हमारा रिजल्ट 1 से कम है, अगर हमारा रिजल्ट 1 से कम है, ऐसे केस में जो जीरोस डेसिमल के राइट में होते हैं, डेसिमल के राइट होते हैं और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट होते हैं। जैसे ये जो जीरो है ये डेसिमल है, इसके राइट और ये फर्स्ट डिजिट के लेफ्ट, जो जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। आसानी से समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सहमत है? इसके बाद अगर कोई कह दे ऑल जीरोस इनको ट्रेलिंग जीरो भी कहा करते हैं, एनसीईआरटी ने इसको यूज किया है, ट्रेलिंग। ऑल जीरोस आर टू दी राइट ऑफ, all zeros to the right of a last non-zero digit, last non-zero digit, last non-zero digit after a decimal, after a decimal are significant, are significant। जैसे कोई एग्जाम्पल के तौर पर कहें, फॉर एग्जाम्पल 0.0000600 या 60, तो आप देख रहे हो कि ये जो डिजिट है ये लास्ट डिजिट है, टू द राइट ऑफ लास्ट डिजिट, और इसके राइट, इसके राइट, इसके राइट, इसके राइट, इस डिजिट के राइट। तो ये जीरो सिग्निफिकेंट है, केवल 1 और 1 और 2 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या 2 हो जाएगी। ओके, कुछ नहीं है। 0.000103000, इसमें फिर वही बात है कि इस
डिजिट के लास्ट जो है यानी राइट में जो है ये जीरो सिग्निफिकेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कहते हैं 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्योंकि ये जो जीरो है वो सेकंड लॉ से है, ओके, इनको ट्रेलिंग जीरो शब्द कहा गया है, ट्रेलिंग जीरोस कहा गया है। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 6.506 0 0 0, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या हो जाएगी। तो ये जीरो जो देख रहे हो आप ट्रेलिंग जीरोस, इनको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करते हैं। ओके, तो ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। कुछ नहीं रहा, आराम से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, all trailing zeros, all trailing zeros या ऐसे कह सकते हो all zeros after decimal, after and decimal, जिनको आप ट्रेलिंग जीरोस कहते हैं। All zeros after decimal are significant, are significant, are significant, are significant। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज कीजिए कि 5.0, तो ये आफ्टर डेसिमल है ये जीरो, और ट्रेलिंग जीरोस है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या 2 हो गई। कितनी हो गई? 2 हो गई। सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या 2 हो गई। ओके, 106.00 ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट है। 1 2 3 4 5 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या 5 हो गई। ओके, 7.000 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या 4 हो गई। क्योंकि ये ट्रेलिंग जीरो जो है ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये दोनों सिग्निफिकेंट हैं, ये तीनों सिग्निफिकेंट हैं। इनको आप ट्रेलिंग जीरोस कह रहे हो, तो कुछ रहा नहीं, आराम से कह सकते हो। ओके, ठीक है, कुछ नहीं है। ऑल आर ट्रेलिंग जीरोस, ऑल आर ट्रेलिंग जीरोस। इसके लिए एक शब्द एनसीईआरटी ने और यूज किया है, टर्मिनल। टर्मिनल, लेकिन वो ठीक नहीं लग रहा है मुझे। टर्मिनल का मतलब अंत होता है, इसलिए उसको अच्छा यही है कि ऑल ट्रेलिंग जीरोस इन ए नंबर, इन ए नंबर विदाउट डेसिमल, विदाउट अ डेसिमल, जिसमें डेसिमल नहीं है, आर नॉट अ सिग्निफिकेंट, आर नॉट अ सिग्निफिकेंट। ध्यान दीजिएगा, आर नॉट अ सिग्निफिकेंट, आर नॉट सिग्निफिकेंट। ओके, जैसे
जैसे सपोज कीजिए कि 9000, ओके 900, तो ये टेलेंट इसमें कहीं कोई डेसिमल नहीं है। अगर कहीं भी डेसिमल आ जाएगा तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, लेकिन कहीं कोई सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन सिग्निफिकेंट। तो इसमें हो गया कितना, 1 सिग्निफिकेंट हो गया। ओके, या आपसे कोई कह दे 605 000, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या 3 हो गई। कोई आपसे कह दे 57 00000, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या 2 हो गई। लेकिन अगर कहीं भी यहां पर आपने डेसिमल लगा दिया तो सब सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। इसे ध्यान रखिएगा कि ऑल ट्रेलिंग जीरोस इन ए नंबर विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ऑल जीरोस आर टू दी right of last non-zero digit, in a number without decimal are not significant, ओके। जैसे आपने कहा ऑल जीरोस टू दी राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो, जैसे इसमें तो ये लास्ट ही है, इसके राइट ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये लास्ट है, इसके राइट ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। इसमें 1 हो गया, इसमें 3 हो गया, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, क्योंकि लास्ट है। इसकी राइट, तो इसमें कितने हो गए, 2 हो गए। क्योंकि कहीं कुछ नहीं, आराम से समझ सकते हैं आप। कोई भी नंबर हो, जैसे आपने कहा 3, आपने कहा 0 कहा, आपने 0 कहा, आपने 9 कहा, आपने 0 0 0 0 0 कहा, ओके। तो ये जो जीरोज हैं, ये वाले, ये सिग्निफिकेंट हैं क्योंकि दो नन जीरो के बीच है, लेकिन ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। इसकी राइट है तो 1 2 3 और 1 और 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या हो जाएगी इसमें। तो कहीं कुछ नहीं है, आसानी से समझा जा सकता है। तो जितने भी नन जीरो डिजिट्स हैं वो सभी सिग्निफिकेंट है। अगर दो नन जीरो के बीच जितने भी जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट है। अगर हमारा नंबर 1 से कम है तो डेसिमल के राइट और फर्स्ट नन जीरो के लेफ्ट जो जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। डेसिमल के बाद जो लास्ट नन जीरो है उसकी राइट में जो जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट हैं, या डेसिमल के बाद जो जीरो जिनको आपने ये कहा है, ट्रेलिंग जीरोज कहा है, वो सिग्निफिकेंट हैं। लेकिन अगर यहाँ डेसिमल लगा दिया जाए तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। यहाँ लगा दिया तो सभी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, यहाँ लगा दिया तो सब सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा इस केस में केवल एक है, इस केस में केवल एक है, इस केस में 2 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 1 2 3 हैं, ओके। तो मैं नहीं समझता हूं कि यहां पर कोई आपको परेशानी है, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन कर दिया जाए आसानी से आप बना ले सकते हो।
और लास्ट में कहा जाता है कि अगर हम साइंटिफिक नोटेशन की बात करते हैं, जैसे अक्सर बड़े बड़े नंबर्स को, जैसे इलेक्ट्रॉन के मास को आपको लिखना है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को लिखना है, तो उसको नोटेशन के रूप में लिखते हैं इन साइंटिफिक। In scientific notation, in scientific notation as in scientific notation as a into a into a 10 to the power b, 10 to the power b, जहां ये सिग्निफिकेंट है, where a is where a is a number between 1 and 10 के बीच की, 1 and 10 के बीच, and B is any a positive or negative exponent are not are significant। का मतलब है कि ये जो नंबर है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। 10 टू दी पावर सिग्निफिकेंट नहीं है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर कोई आपसे कह दे, फॉर एग्जाम्पल यहां पर रिजल्ट आपका है और यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है। डिजिट्स है, ओके। जैसे आप 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आएंगे, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या 2 हो गई। 6 इंटू 10 टू दी पावर 11, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या 1 हो गई। 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या 3 हो गई। 2.16 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या 3 हो गई। कहने का मतलब है कि जो इंटू 10 टू दी पावर है, इंटू 10 टू दी पावर ये सब हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। इसमें कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, इसमें 1 हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएंगे, इसमें भी कितने 3 हो जाएंगे। 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या 2 हो जाएगी। कितनी? 2 हो जाएगी। इसमें केवल तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो एक्सपोनेंट है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, यानी इनटू 10 टू दी पावर जो भी है, 10 टू दी पावर आर नॉट आर सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो कहीं कुछ नहीं है, कोई भी आपसे क्वेश्चन कर दे आसानी से आप बनाने के लिए तैयार है। ओके, हो सकता है कि 26 में नीट कर दे,
हो सकता है क्योंकि जब आईआईटी कर सकता है तो नीट भी कर सकता है। जैसे अगर कोई आपसे, ये 10 का क्वेश्चन है आईआईटी का, दो 2010 का क्वेश्चन है। ओके, अभी रिस्पेक्टिव the respective number of digits, the respective number of digits, the respective number of digits, the number of in the numbers, in the numbers, in the numbers are 23.023, comma 0.00.003 and 2.1 into 10 to the power minus 3 r. ओके, अगर मैं आपसे कह दूं कि फर्स्ट आंसर है 5,1,5, अगर सेकेंड आंसर मैं कह देता हूं आपसे 5,5,2, अगर मैं थर्ड आंसर कर देता हूं आपको कि 5,1,2, और फोर्थ आंसर में अगर आपसे कह देता हूं कि 4,4,2, तो कुछ नहीं रहा। जैसे आप देख लीजिए कि यहां पर अगर इसकी बातचीत है तो ये जीरो इन दोनों के बीच में 1 2 3 4 5, यानी इसमें 5 हो गए, इसमें ये जीरोज नहीं है क्योंकि आफ्टर डेसिमल है, इसमें 1 हो गया, और इसमें आप कहते हो कि 10 टू द पावर सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, तो इसमें 1 और 2 हो गए, तो इसमें 2 हो गए, तो आंसर आपका हो गया 5, 1 एंड 2 का मतलब है कि 3 हो गया। ओके, तो कहीं कुछ नहीं है, आसानी से आप समझ सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। ओके, अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि एक्सप्रेशंस में सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकालेंगे, राउंडिंग ऑफ क्या है, ठीक है ना, वो सब हम आपको बताएंगे। ओके।